फोटो ही है ना ये भी? तो वही सेम इमेज था उसका। एक्चुअली स्पेस हाइफन एंसिबल अभी आज करते हैं हम कॉपी मॉडल, ठीक है? तो यहाँ लोकेशन में देख लेते हैं कोई फाइल्स है क्या, या कुछ नई फाइल्स बना लेते हैं। कैट स्पेस एंड देन जी1 कंटेंट, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो। और भी फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, जी2 एंड देन जी2 कंटेंट भी डाल देते हैं। इन फाइल्स को मुझे कॉपी करना और रिमोट सिस्टम्स में। उससे पहले मुझे देखना भी है कि वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है। एंसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप नेम जीपी1 एंड देन हाइफन ए, एल एस स्पेस हाइफन एल, या एल एस करके भी देख सकते हो, जिस भी लोकेशन में कॉपी करना हो। एंसिबल और एंटर। पहले तो हम देख रहे हैं उस लोकेशन में क्या है रिमोट सिस्टम्स में, कनेक्टेड है या नहीं है। कनेक्टेड है वो। एक बार वो पिन करके देख लीजिए। फेल टू कनेक्ट आ रहा है। पहले SSH एक बार ऑन करना पड़ेगा, पिन करके एक बार देख लीजिए। ऐसे जब कॉन्फ़िगर तब सर्विस में भी स्टॉप हो सकता है। पिंग स्पेस ग्रुप का नेम डालते हो ना, ओनली पिंग। मैं डिवाइडेड होगा। नॉर्मल पिंग करना। फायदा नहीं होगा। भाई फायदा कमांड नहीं होगा। क्या? फायदा नहीं होगा। पिन के पहले फायदा नहीं होगा। मैम बोला, मुझे लगा वो हटाना है। वो कनेक्ट नहीं सर किया। ग्रुप में इन्वेंटरी भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्राइवेट आईपी चेंज हो गया होगा। हाँ, मुझे बताओ उसका आईपी क्या कहते हैं इसमें, किस वो एग्जिट करके विमी स्पेस आईपी बता देना, मैं एंट्री कर दूंगा। विमी स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश एंड देन होस्ट, एंसिबल होस्ट, एंसिबल एंड देन होस्ट एंटर। ये आईपी बता दो मुझे, जो भी आईपीज हैं। तेरी इन्वेंटरी फाइल वाली लोकेशन है ना ये? जहाँ नोड्स की आईपी रहेगी। 172.31 .31 डॉट 38 38 डॉट 238। 238। सेकेंड आईपी बताना। 172 तो होगा ही, हाँ, 31 भी होगा। 35.38। 31 डॉट, हाँ, 35 हाँ डॉट 38 35 सर। 35.38। तो सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे क्लियर करके अब देख लेते हैं पिंग कर रहा है क्या। तो वो तो उस पर जाना पड़ेगा पहले। एसवी स्पेस हाइफन एंसिबल एंड देन एंसिबल जीपी1 एंड देन हाइफन एम स्पेस एंड देन पिंग। तो पिंग पोंग करके आंसर करता है ना। ये तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। हाँ ठीक है, पिंग पोंग। थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाना। हाँ इंक्रीज करो। एक से एक। नहीं वो यही रहेगा, वो एग्जिट नहीं हुआ, एग्जिट करना पड़ेगा कंट्रोल जेड। नहीं नहीं, एक से रिप्लाई नहीं आ रहा ना। हाँ एक से आ रहा है, एक से रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये जो सेकंड वाला है शायद में भी आईपी से 31.35.38। हाँ, 172 ही लिखा था ना पहले। हाँ सही है। नीचे दिख तो रहा है। कोई नहीं, हमारा एक भी चल जाएगा तो कोई इशू नहीं है। एक बार लॉगिन करके देख लीजिए, तो लॉगिन हो रहा है कि नहीं। नहीं, एक भी रिस्पॉन्स कर दो मुझे दूसरी मशीन पे, वैसे रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ उसमें से ना। चलो अभी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने दो फाइल्स क्रिएट किया था, जी1 और जी2। एंसिबल पहले से लुकअप कर रहे थे वहाँ पे क्या कंटेंट है। जीपी1 स्पेस हाइफन ए स्पेस एंड देन एलएस होम स्पेस स्लैश एंसिबल। एक का तो दिखा रहा है, बट उसमें भी एक वार्निंग दे रहा है आपको शायद कनेक्टिविटी के लिए ना। आपने सेट से कनेक्ट कर रखा है आपने? क्या? वीएम्स को कनेक्ट कर रखा है क्या? हाँ सब करेक्ट है।
ये भी ये सबसे दोबारा करना पड़ेगा। एक बार रीस्टार्ट कर दो ना दोनों में जाके। रिमोटली कनेक्ट किया क्या उनको? पुट्टी से कनेक्ट कर रखा है? नहीं, अगर जस्ट EMI था उसे इंस्टेंस लॉन्च करके आपको मन से कर दिया। जब पहले भी ऐसे करते थे तो रीस्टार्ट करना पड़ता सर्विस को। अभी तो अरे मैं, क्लियरिंग का मतलब जरूरत नहीं पड़ा, चलो पहले मैं कनेक्शन क्योंकि ही चेक कर EMI लेता पहले ही थी। हूँ। मैं ही कनेक्ट कर लेता हूँ। स्पेस एस क्यू IP स्पेस DDR 31 38 238। ये तो सही सही काम कर रहा है, मतलब ये में भी कनेक्टेड होगा। तो देखना है तो भी जाके विंग से देख लो, या इसी से कनेक्ट करके देख लो। यहाँ पे देखते हैं SSH एनसीबल @ तो मैं एनसीबल नाम से यूजर क्रिएट किया आपने, इसको कॉपी करके यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ ये तो हो रहा है। सेकेंड VM को भी कनेक्ट कर लेते हैं, जो सेकेंड नोड है हमारा। सेशन एंड देन SSH और 1 2 एडवांस सेटिंग यूज प्राइवेट की एंड देन की फेच कर लेते हैं। एक्सेप्ट। स्पेस SU स्पेस हैवी स्पेस DDR 35.38। यही मैंने इन्वेंटरी में चेंज किया था ना। इसका हम कनेक्ट करके देख लेते हैं पहले क्या प्रॉब्लम आ रहा है। SSH हैजबल @ बस ये कंफर्मेशन के लिए बोला, बस फर्स्ट टाइम ही बोलता है तो कंफर्मेशन के, सेकेंड टाइम तो नहीं आना चाहो तो नहीं। एक बार मैं यहाँ पे sudo स्पेस विम करके इन्वेंटरी एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। सी स्पेस स्लैश एंसिबल एंड देन होस्ट एंड 35.38। ठीक है, वो था 38 238 38 238 एंड देन ये आपका 35 38। ठीक है, अब एक बार फिर से देखते हैं कनेक्ट करके, पिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, दोनों फोर्स करो, वो शायद अभी ये स्टार्ट हो रहा होगा इस पे से प्रॉब्लम। अब मुझे ये फाइल्स वहाँ पे कॉपी करना है तो इसके लिए हम कर लेते हैं एनसीबल स्पेस एंड देन ग्रुप नेम एंड देन आपको रूट का एक्सेस चाहिए तो वो दे सकते हो यहाँ पे -B -M एंड देन आपका मॉड्यूल यहाँ पे यूज होगा कॉपी। क्या यूज होगा? आप यहाँ पूरा भी लिख सकते हो ansible.builtin.copy एंड देन -A जो अप्लाई करना है। डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर दो किस लोकेशन में आपको करना है, पोस्ट। तो इसमें तो सोर्स भी आएगा ना कहाँ से कॉपी करना है। SRC = में जो मेरा डेटा है वो भी होम एंसिबल में ही है। होम एंसिबल स्पेस एंड देन यहाँ पे G1। इस फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ डेस्टिनेशन में, किस डेस्टिनेशन में, जिसमें भी करना है, होम/एंसिबल स्पेस एंड देन, ठीक है, ये कर दो और एंटर कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद वहां पे वेरीफाई कर लेते हैं एंसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप नेम -A स्पेस एंड देन LS/, जिस पाथ में आपने कॉपी किया उस पाथ में आप चेक कर लेते हैं एंसिबल एंड देन क्लोज कर लो। ये आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, दिखा रहा है कि जीवन नाम से दोनों सिस्टम में कॉपी चुका है। आपको मल्टीपल भी करना है, मल्टीपल करके देख लेते हैं कैट स्पेस एंड देन G3। एक फाइल और बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं, फिर बैक उसी कमांड में आते हैं। ठीक है, यूज कर लो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर G2 कॉमा G3
सर स्पेस आता है कि नहीं आता ये देखना पड़ेगा। फॉर्मेट। दो फाइल कॉपी करने के लिए ब्रैकेट, वैसे हम नॉर्मली वहाँ पे तो विंडोज लिनक्स में ऐसे ही करते हैं, G2 G3 ऐसे करके देंगे। तो सिर्फ जीवो कर देगा ऐसे। हाँ, मतलब नहीं होगा ना, वही तो। ब्रैकेट के अंदर कॉमन ना देख के देख लेते हैं। ये तो हम पहले भी करके देख चुके हैं, पर उसमें मैंने स्पेस दिया था। तो ये बोल रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में क्या दे रखा है, वैसे डॉक्यूमेंट्स में तो सिंगल फाइल ही कॉपी कर किया गया है यहाँ पे। सोर्स दे रखा है, ये डेस्टिनेशन दे रखा है। एस्ट्रिक करोगे तो सारा फाइल कॉपी हो जाएगा। सर उस हाँ वही मैं कह रहा हूँ सर उसके अंदर किसी एक के ऊपर वही है ना। ये स्टिक तो वहां चलेगा नहीं, यहाँ पे चल जाएगा। या स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करके देखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का थोड़ा इशू है यहाँ पे। ये भी हो सकता है, बट ट्राई करने को क्या जा रहा है। सर लेसेंस बन ही नहीं रहा है इसमें। एस्ट्रिक कर दोगे सब कुछ चला जाएगा। देखते हैं इसमें मे बी शायद ये सिंबल ना कमांड कॉपी करते हैं। वैसे मेनली कमांड, चलो कोई भी कमांड डाल दो वो आपको करेक्ट करके दे ही देगा। ये कॉपी ऑलरेडी वैसे हो ही जाता है। Sensible adobe copying but आइटम क्या डबल करके देता है, बट फिर भी तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ ऑप्शन बोल रहा है यहाँ सर पे। कोई दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, लास्ट में बोल रहा है कि आप ऐसे कर सकते हो। यूजिंग लूप करके बता रहा है कि फाइल यहाँ पे एक आइटम नाम का एक वो यूज कर दो, वेरिएबल। तो यहाँ से फेच कर लेगा फाइल्स में। ये वैसे वहाँ पे प्लेबुक में यूज होता है कॉन्सेप्ट, आइटम वेरिएबल। इसका यूज करके आप चाहो तो कर सकते हो। ये तो रिपीट करने के लिए कॉपिंग दे रखा है। प्रिंसिपल वैसे सब उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो दोनों ही कॉपी कर दो, बट दिखा रहा है फेल्ड आइटम इज अनडिफाइंड। इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया। हम्म, ये इसको एरर देते हैं, देखते हैं कैसे वो डिक्लेयर कर रहा है आइटम को वहाँ। ये अलग अलग कमांड चला दिया उसने। ये mention हो। क्या? हाँ वो सिंगल सिंगल ही बोल रहा है, बट बाकी लूज ये है, इसको प्लेबुक से तो हो जाएगा। सर प्लेबुक में तो लूप चलाने की बोल रहा है ना ऊपर का। नहीं, प्लेबुक में करना तो मैं मल्टीप्लाई कॉपी कर दूंगा वहाँ पे, मतलब आइटम वेरिएबल्स की हेल्प से। बट यहाँ पे तो आपको एक एक ही बार बोल रहा है कि अब अलग अलग आपको करना पड़ेगा। फोक्स तो कॉपी करने के लिए, मल्टीपल टाइम चलाने के लिए। एक बार ये ट्राई कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। सिक्स। बस एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं।
तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है नहीं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं दे रखा है। यहाँ लास्ट दो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं G2, G3 अनडिफाइंड। छोड़ दो, कोई नहीं, एक सिंगल सिंगल करके ही कॉपी कर पाओगे, ठीक है। सिंगल कॉपी आपको, हाँ। सिंगल सिंगल कर दो। हाँ नहीं हो रहा है ना वो, प्लेबुक से तो हो जाएगा। प्लेबुक से हो जाएगा, बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये प्ले बुक का दिखा रहा है, भाई प्ले बुक करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ, डॉक्यूमेंटेशन में भी नहीं दे रखा है। या G स्टार कर दोगे तो वो तो पहला करेक्टर मैच करना चाहिए ना, तो ही तो करेगा वो। मतलब G2, G3 है तो G स्टार कर दोगे तो सारे पेज कॉपी कर देगा, जो भी G से स्टार्टेड का फाइल का नेम होगा। क्योंकि इसको कहीं ना डिफाइन नहीं किया गया आइटम वेरिएबल्स को, वो उसको अनडिफाइंड बता रहा है। सर कुछ ना कुछ होगा तो सही। नहीं नहीं, फिर तो क्या हो सकता है आप बताओ ना। डॉक्यूमेंटेशन में भी दे रखा है। गूगल में भी सर्च कर लेते हैं टू कॉपी मल्टीपल फाइल्स विद एनसिबल एडहॉक कमांड। तभी वो वही रिडायरेक्ट कर रहे हैं, आपको बोला है कि वो सिंगल। अब इसमें जाओगे फाइल मॉड्यूल में, तो वहां पे आपको कॉपी मॉड्यूल दिखा देगा, सिंगल वाला। या बैक भी किसी दूसरे लिंक पे भी जाके क्लिक करते हो। प्ले बुक से तो पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल क्या है ही, उससे तो हो ही जाता है। एडहॉक में ऐसा नहीं, तो वो ये दिखा रहा है, बट सी के थ्रू कर सकते हो, प्ले बुक के थ्रू। दूसरा पॉसिबिलिटीज नहीं है, एडहॉक के थ्रू पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी। मैंने कोई ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे देखता हूँ। तो सर फिर किसी भी सिंगल टास्क के लिए सिर्फ एड डॉक्यूमेंट यूज हो गया तो। अब वही सिंगल, मतलब क्विक टास्क सिंगल के लिए करना है तो कर सकते हो, जो ऑप्शन है उतने ही यूज कर सकते हो, उसके अलावा तो यूज नहीं कर पाओगे आप। नहीं जैसे आप यहाँ पे दो फाइल आप उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, हम्म। वो नहीं हो रही नहीं होगा वो। है ना। और लेकिन वो प्लेबुक के थ्रू हो रही है। हाँ। अब अगर प्लेबुक, तो इसका मतलब फिर से तो ये हुआ कि जो एडो कमांड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही है सिर्फ छोटे छोटे टास्क करने के लिए। एक और ये कर ये तो पहले क्लियर किया गया था क्या। पाँच, दो कर देते, कॉमा देके पाँच, दो कर देंगे, 5 1 और 5 2। तो कमांड तो लेंदी हो जाएगा ना। एक दूसरा दे रखा है जैसे कि सोर्स में भी। सोर्स के ही दो पाथ देखे, या पाथ करके दे रखा है, पाथ्स करके दे रखा है ना। हाँ मतलब सोर्स में नहीं, तो पूरा सोर्स में ही कॉमा करके दे डॉक्यूमेंट। रखा है। एक इन्होंने कमांड सर्च किया है, G2 करके है, स्पेस कॉमा करके दे रखा है, फिर पाथ मेंशन स्पेस दे रखा है। हाँ, नहीं स्पेस नहीं। हाँ है तो। नहीं स्पेस नहीं है। पक्का। हाँ, तो ऐसा सेंस नहीं बनेगा ना। एक बार ट्राई करिए। होम स्पेस स्लैश, चलो ट्राई कर लेते हैं, ऐसे स्पेस स्लैश G3 एंड देन एंटर। ये भाई स्पेस दे के सर देख ले। वापस से। वही कर रहा हूँ। हम्म। ये कमांड गलत दे रखा है क्या। -m कॉपी ए, रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए फाइल वो। या सोर्स दो बार मेंशन करोगे तो मे बी शायद। ये कुछ मॉड्यूल्स दे रखे हैं उनके साथ कर सकते हो, जैसे सेल मॉड्यूल दे रखा है। ये देखो, मैं चला के देखूँ इसमें मॉड्यूल चेंज करूँ। सर कॉपी के लिए तो सर कॉपी मॉडल भी हो गया। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ ट्राई। सॉरी। हाँ लिनक्स में तो हो जाता है। तभी नॉन रिटर्न जीरो कर रहा है। कॉमा हटा, मतलब स्पेस हटा के लिख लेते हैं। हाँ, सेल मॉडल के थ्रू चल रहा है। एलएस करके चेक लो कॉपी हुआ कि नहीं, वैसे जीरो आया है तो रिटर्न दिखना चाहिए वहां पे।
एलएस होम एंसिबल तो नहीं है। नहीं है। होता तो यहाँ दिखाई देता ना आपको। हम लोग हाँ, प्ले बुक से कर लेंगे, कोई इशू नहीं। तो सर फिर वहाँ कमेंट सेक्शन में दीवार। जो अभी कमांड चलाया वो ये है, मॉड्यूल चेंज कर दिया, सेल मॉड्यूल चेंज किया, सोर्स मल्टीपल। सर यहाँ पे ये सेंस होगा। ऊपर जीरो तो दिखा रहा है। आया तो ये। दिखा रहे बट ये, आप यहाँ पे चेक करो तो नहीं दिखा रहा ना यहाँ पे। एलएस करके चेक कर लेते हैं। एलएस होम एंसिबल नहीं आया ना यहाँ पे। जी टू और जी3 के नाम से उन्होंने किया है ना। यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो जी टू और जी3 के नाम से, वो यहाँ पे मिल रहा है। वो आप बस ये तरीका है कि आप जी स्टार मतलब एक सेम नेम से मैच कर रहा है तो आप यहाँ पे वो लगा सकते हो। ट्राई कर लेना, कोई उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जी एस्ट्रिक एंड देन यहाँ पे आप इसको मॉड्यूल्स को चेंज करके यहाँ पे कर दो कॉपी एंड देन एंटर। तब भी दिखा रहा है कि एंसिबल -m कॉपी -e। ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। हो रहा है, जी स्टार भी वो नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। ऐसे वन बाई वन के करी करो, छोड़ दो उसको, कोई इशू नहीं। एक चीज और है, जैसे मान लो आप यहाँ पे कॉपी करते हो तो कॉपी के साथ ना परमिशंस भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे कॉपी किया, आप यदि यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपको दिखेगा, जैसे मान लो मैं चेक करता हूँ एनसीबल स्पेस एंड देन ग्रुप का नेम है -a स्पेस एंड देन एल स्पेस -l एंड देन इसके बाद क्या है, होम स्पेस स्लैश एनसीबल। तो ये जो आपने कॉपी किया उसका परमिशन चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा। जो परमिशन अभी ये आ रहा है जी3 करके, तो यहाँ पे आप मोड करके एक बार चेक कर लो। स्पेस, दस कॉपी हो गया। हाँ, सिंगल सिंगल हो रहा है। अच्छा। मोड इक्वल टू 777। फिर इसके बाद जाके देखो यहाँ पे, वैसे 7 7 हो गया क्योंकि यहाँ पे ना उसका आउटपुट दिखाता है ना क्या अप्लाई किया उसने। एलएस पे एनाबल करके देखोगे तो ये देखो परमिशन चेंज हो गया ना। परमिशन ऑनर चेंज करना, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जाके स्मेन स्पेस ऑनर दे दो, ऑनर इज इक्वल टू एंड देन एनसिबल सेट कर देते हैं। एनसिबल एंड देन एंटर। तो देखो इसने ऑनर क्या चेंज कर दिया, एनसिबल। यहाँ पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हो। वैसे मेनली दो काम ना, मतलब छोटे टास्क है तो आप एडॉक से कर लो बाकी, बट वहां पे तो हम यूज वही करते हैं, प्लेबुक। और बहुत, हाँ, प्लेबुक यूज किया जाता है, प्लेबुक से सब चीजें हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, फिर नोट से रिमोट सोर्स टू रिमोट सोर्स कॉपी कर सकते आप कर सकते हैं। हैं कैसे? मतलब आप नोड 1 से कोई डेटा चाहते हो नोड 2 पे चला जाएगा। हाँ, हाँ, चला जाएगा। बताऊंगा ना प्लेबुक। प्लेबुक से ही होगा तो हाँ, एडॉक से नहीं होगा। नहीं नहीं, हो सकता है बट मैंने उसके थ्रू किया नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। बट ऐसा होता है, आप रिमोट ऐसा कर सकते हो, इस सिस्टम से इस सिस्टम में भी चला जाएगा। और दूसरा क्या है कि इसी सिस्टम के एक पास से दूसरे पास में भेजना है तो भी चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है ना, इससे रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल पड़ सकती है। तो ये चेंज हो रहा है, ग्रुप आप चेंज करो, ग्रुप भी आपका चेंज हो जाएगा। ग्रुप भी मेंशन कर सकते हो, ग्रुप इज इक्वल टू एंड देन एनसीबल, एंटर कर दो। और भी आप देखो, आप लोग अपने साइड से ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल जितना कर सकते हो करो। एक्सपेरिमेंट करोगे तभी समझ में आएगा ना। नहीं, मैं कर दूंगा ना। पर आपकी बात तो अलग है। नहीं, मेरी बात रिमोट सोर्स टू रिमोट सोर्स कर रहे थे हम, पर नहीं हुआ। नहीं नहीं, हो जाएगा। मैंने शायद दिया भी है। मैं एक बार दिखाऊं आपको नोट्स। आप शायद वो मेरे ही नोट से कराते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। नोट्स तो मेरे ही होंगे। रिमोट सोर्स बोलते हैं। तो देखो मैं देख लेता हूँ, आपका क्वेरी रिजॉल्व कर देता हूँ।
एनसिबल पार्ट 2 में YML वाला पार्ट दे रखा है ना। Yet another markup language। यहाँ पे ना एक कॉपी वाला पूरा सेक्शन दे रखा है। इसमें देखो आपको ना रिमोट, if file is already present on the remote server but source file contain different, ये तो सिंक करने के लिए कॉपी दैट इज लोकल टू रिमोट between directories on remote machine। डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए दे रखा है रिमोट टू रिमोट। हो जाए एक्चुअली, आपने एक ऑप्शन यूज किया रिमोट सोर्स। ये YAML नहीं है। नहीं, ये स्क्रिप्ट करोगे तो आपको हो जाएगा। मैं कहो तो मैं दिखा सकता हूँ करके, ठीक है। आपको ट्राई करना है, वैसे ये टॉपिक आएगा बाद में। आपके लिए क्वेरी के लिए चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं एक बार ट्राई वीवी स्पेस कोड 1.yml। इसमें कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। एक फाइल बना लेंगे, मतलब आपको यहाँ पे देखो, आप ग्रुप का नेम डिफाइन कर दोगे, ठीक है। नीचे आपके, चलो हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं कुछ भी, टेक्स्ट जिस भी नाम से हम, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। ये आपका हम कर देते हैं, हम वहां पे बना लेंगे जेवन। क्या बना देंगे? जेवन नाम से फाइल बना देंगे। तो मैं, आप समझ यही बोल रहे हो ना कि रिमोट सोर्स हो बट डेस्टिनेशन मास्टर नोड से रिसोर्स रिसोर्स से रिसोर्स निकालना। इससे इससे ना, हाँ, मास्टर से। हम मास्टर से ही, मास्टर से डेटा चला जाए। मास्टर से करना है चेंज रिमोट सोर्स टू रिमोट। रिमोट सोर्स, ठीक है। जैसे मैं ठीक है समझ गया। अभी देखते हैं, तो हम ये कर रहे हैं ना कि हमने जो सोर्स पाथ लिया वो जेवन करके यहाँ पे कर ले लेते हैं। कि जेवन हम एक फाइल बना देंगे इस वाले मशीन में। तो यहाँ पे एक काम करो, तो या तो उस फाइल से क्रिएट कर लेते हैं कि मोड रोड हटा दो जो भी है, पहले उसमें कॉपी कर दो। मैं यहाँ पे एक फाइल C3 J1 बना दूंगा। वैसा भी कोई फाइल है नहीं, बना देते हैं, क्रिएट करते हैं, एरर दे देगा। कैट स्पेस एरर स्पेस, पहले मैं यहाँ से डेटा डाल तो दूँ रिमोट सोर्स में, है ना। J1 Ctrl D। फिर इसके बाद यहाँ से आप इसको J1 को डेस्ट, पर दोनों डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, बट कोई बात नहीं, हम दूसरे पाथ में करेंगे। ये पहुंच तो दोनों में गया है, बट हम TMP में, हमारे जो स्क्रिप्ट वो क्या है, नहीं J1 है ना ये फाइल आपकी, फाइल का नाम वो तो मेरा प्लेबुक का नेम है। तो J1 नाम का फाइल यहाँ पे बनाया है, तो वो अभी आपको चेक करना था, LS करके आप चेक कर लो। प्लस स्पेस अपन TMP, क्योंकि मुझे TMP में करना है। मैं दोनों के TMP लोकेशन पे देख लेता हूँ। तो TMP में जो आपको दे रखा है ऐसा कुछ फाइल है, बट J1 नाम का कोई फाइल नहीं है। अब मैं उस प्लेबुक को रन करता हूँ, एंसिबल हाइफन प्लेबुक, एंड देन क्या था, code1.yml। तो वही गैदरिंग फैक्ट वही आएगा। इसके बाद चेंजेस किया इसने, तो हम देखते हैं जो हमारा ये है, वो हम जाके चेक करते हैं दोनों सिस्टम में। तो ये आपका J1 कॉपी किया है इसने TMP में। वो तो दोनों में आ जाएगा। क्या? दोनों में आ जाएगा ना, यहाँ भी आ गया वन में। तो उसमें वो चेंज कर दो ना, ग्रुप वो हटा दो, भाई उसी में अप्लाई करो। जैसे अभी TMP में जा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ ठीक है ना, हाँ वो आपको चेंज कर देना, वो हो जाएगा। थोड़ा ट्राई आप कर लो। हाँ, समझ गया। मतलब मैंने डेटा वही देखो, ऐसा देखो, चाहो तो मैं उसमें डिलीट करके दे सकता हूँ डेटा। मैंने यहाँ यहाँ डिलीट करना, डिलीट कर देना, कोई इशू नहीं है। अब वो इसमें प्लेबुक में होता क्या है, आपका वो सोर्स नेम आप डिफाइन कर दोगे, कैट स्पेस code1.yml करोगे, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा दिखा रहा है कि आपका जो रिमोट सोर्स है, वो मतलब जो रिमोट मशीन है वही सोर्स है। कि वहां से डेटा रहेगा, वहां को पेस्ट कर देगा। और यहाँ पे हम चेंज कर दो, वहां पे ग्रुप करना, वो IP डाल दो, तो वहीं से सोर्स लेगा और उसके बाद रिमोट। बट एक चीज है ना, रिमोट कहाँ भेजेगा? रिमोट उसी का ले लेगा ना, ये भी तो है। चलो एक बार ट्राई करना इसका यूज करके, किया पहले यूज ये?
ठीक है, तो ये आपका कॉपी मॉड्यूल था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पैकेज का, देख लेते हैं। पैकेज मैनेजमेंट का दे रखा है इसी में, सेम उसमें मैनेजिंग पैकेजेस। तो डॉट ये एपीटी आ जाएगा। जैसे पहले हम चेक कर लेते हैं वहाँ पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं है दोनों मशीन पे। तो एमवी एनसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप का नेम हाइफन ए स्पेस, और यहाँ पे आप चेक कर लो विच स्पेस। जैसे मैं अपाचे 2 का पैकेज चेक करना चाहता हूँ कि दोनों मशीन में अपाचे 2 इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो वहां पे इंस्टॉल्ड है पहले से ही, तो मैं चलो अनइंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, एनसिबल स्पेस, एनसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप का नेम हाइफन बी, क्योंकि पैकेज चेंजेस करना है तो हाइफन एम, एंड देन एपीटी स्पेस हाइफन ए, एंड देन यहाँ पे नेम कर दो पैकेज पीकेजी इक्वल टू आता है क्या यहाँ पे, नेम आता है पीकेजी, नेम भी दे सकते हो सर, पीकेजी भी सपोर्ट कर लेते हैं। पीकेजी इक्वल, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ पीकेजी से, ठीक है। एंड देन अपाचे 2 मुझे क्या करना है, और यहाँ पे ना एस्ट्रिक कर देना क्योंकि ये इससे रिलेवेंट जितने पैकेज हो सब इंस्टॉल करें। और यहाँ पे स्टेट इक्वल टू क्या कर दो आप, अब सेंड कर दो। ये मैं एस्ट्रिक क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि कुछ पैकेजेस ना फिर भी ये डिलीट नहीं करता है। वैसे रिलेट में तो नहीं करता, बट इसमें देखते हैं क्या होता है। चलो मैंने एस्ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, पहले बिना एस्ट्रिक के ही कर रहा हूँ, फिर करूँगा पैकेज इक्वल टू अपाचे 2, और मैं स्टेट क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन कर रहा हूँ, दोनों मशीन से अपाचे 2 को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप चेक कर लो विच कमांड से। तो अभी भी देखो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, तो उसका इसलिए आप यहाँ पे जाओ एक बार फिर से, यहाँ पे एस्ट्रिक लगाओ। रिमूव किया उसने बट कुछ पैकेज हटाए, बट फिर भी वो सारे रिलेवेंट पैकेज नहीं रिमूव करता। तो अपाचे 2 के जितने भी पैकेज डिपेंडेंसी है वो भी अनइंस्टॉल कर दे, फिर अपाचे 2 को इंस्टॉल कर दे। अब जाके आप देखो विच स्पेस अपाचे 2, अब हो गया। अब नॉन जीरो रिटर्न कोड आ गया आपका वहां पे। तो अब वहां पैकेज नहीं है, पैकेज इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रेजेंट क्या करना है, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड देन एंटर, तो ये पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है आपका प्रेजेंट, absent और लेटेस्ट। प्रेजेंट से इंस्टॉल कर देगा, absent अनइंस्टॉल कर देगा, लेटेस्ट मतलब कि अपडेटेड पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। ये क्या error दे रहा है, शायद वो एस्ट्रिक वहां पे हटाना पड़ेगा मुझे। ये कर दिया इसने, देखते हैं इंस्टॉल किया कि नहीं किया। वीक में इसने नॉन रिटर्न जीरो करके वो इसमें दे दिया, फिर से देखते हैं एक बार करके। तो ये मुझे एक एरर दे रहा है कि भाई नीड एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। इसमें स्पेस नहीं है, बहुत सारी चीजें इंस्टॉल कर रखा है क्या, क्योंकि एक में और दूसरे में भी होना चाहिए था। और भी कुछ चल रहा है कि उसमें मतलब कि एनसिबल के अलावा भी। हम्म। एनएफएस कार्निवल सब। वैसे एसटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक में इंस्टॉल हुआ था, दोनों में हो जाना चाहिए था सेम उससे। अभी इसने कर दिया, वो शायद एस्ट्रिक का ही में भी शायद होगा। तो ये अब हो गया, ठीक है। तो वहां पे जब अनइंस्टॉल करना तो एस्ट्रिक लगा लेना। बाकी यहाँ पे एक बार रिमूव करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पैकेज की जगह नहीं यूज। यहाँ पे हाँ नेम भी दे सकते हो, पीकेजी इक्वल टू पीकेजी की जगह आप नेम भी दे सकते हो। इसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, एब्सेंट, फिर मैं लेटेस्ट करके इंस्टॉलेशन करूंगा। तो उस रेपो में जो भी अपडेटेड पैकेज होगा वो इंस्टॉल कर देगा। तो ये रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे इसको देख लो।
तो ये आपका हो चुका है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट को बैक करके फिर से आप यहाँ पे आइए, और यहाँ पे इस बार इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप यूज कर लो लेटेस्ट। क्या यूज करना है, जितने भी स्टेट्स हैं सारे यूज कर लो लेटेस्ट, एंड देन एंटर। फिर इसके बाद इसी की सर्विस, क्योंकि सर्विस तो स्टार्ट नहीं करेगा, सर्विस तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम चेक कर लेंगे, पहले इसका पैकेज चेक कर लेते हैं, दोनों पैकेज इंस्टॉलेशन होना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि सर्विस स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। सिस्टम सीटीएल एंड देन स्टेटस Apache 2, ठीक है। तो इसका पैकेज का ये सर्विस का आप स्टेटस चेक कर लो। तो ये आपको दिखा रहा है इनएक्टिव दिखा रहा है, एक्टिव रनिंग दिखा रहा है, हाँ, ठीक है। फिर भी मान लो मुझे सर्विस को मैनेज करना है, तो अब हम यूज कर लेते हैं सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल के लिए क्या करना है कि -b स्पेस -m स्पेस एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्विस, सर्विस एंड देन -a। इसके बाद यहाँ पे जाइए नेम इक्वल टू, हमें किसको चेंज करना है, किसी सर्विस को स्टॉप करना है, इसको स्टॉप कर लेते हैं, स्टेट इक्वल टू, यहाँ पे जो आएगा स्टेटस स्टॉप्ड आएगा, क्या आएगा, स्टॉप्ड। एंड देन यहाँ पे कर दो आप एंटर। अभी रनिंग में था, अभी ये स्टॉप हो जाना चाहिए। फिर से आप सर्विस स्टेटस चेक कर लो, आपको क्या दिखाएगा, इनएक्टिव, डेड। तो इसको फिर से स्टार्ट करना है, तो स्टार्टेड करके आप यहाँ पे डालो स्टार्टेड एंड देन एंटर। स्टेटस चेक करना है, स्टेटस चेक करो, तो ये स्टार्ट हो चुका होगा। फिर यदि मान लो स्टॉप्ड करके दोबारा रीस्टार्टेड करना है, रीस्टार्टेड करके भी चेक कर लो। जितने ऑप्शन है सारे ऑप्शन हमें देखने हैं। रीस्टार्टेड देन एंटर। इसके बाद यहाँ पे करके सिस्टम सीरियल स्टेटस अपाचे 2 कर दो, ठीक है, रनिंग आ रहा है। और इसके बाद ये भी है आपका, यहाँ पे इसको कैसे मैनेज करेंगे, इनेबल्ड को, इनेबल्ड को भी मैनेज करना सीख लो, उसके बाद साथ ही कर सकते हो। यहीं पे जैसे मान लो स्टार्ट किया, अब मुझे क्या करना है, इनेबल्ड इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो, क्या कर देता हूँ, नो, एंड देन एंटर। भाई उसको भी तो मान लो कि चाहते हो कि मतलब ये आपका डिसेबल हो रखा है, तो इनेबल कैसे करोगे, ये हर बार सर्विस तो स्टार्ट नहीं करोगे जाके, तो चाहते हो कि बूट होने के साथ साथ आपका सर्विस भी क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे चेक करो स्टेटस, अब डिसेबल्ड आना चाहिए वहां पे, तो आ गया डिसेबल्ड। इसके बाद इसको इनेबल करना है, तो यहाँ पे क्या कर दो, यस कर दो, या आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी कर सकते हो, क्योंकि बूलियन फॉर्मेट है। तो इसके बाद आप स्टेटस चेक करो, तो वहां पे इनेबल्ड आ गया होगा। आपको उससे भी चेक करके देखना है ये इससे होगा कि नहीं होगा, फॉल्स से, वो भी देख लो ऑप्शन सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फॉल्स एंड देन एंटर। तो फॉल्स लिख रहे हैं तो रेड कलर भी चेंज कर दे रहा है वो। स्टेटस ये डिसेबल हो जाना चाहिए, डिसेबल हो गया। फिर यहाँ पे ट्रू करके देख लो आप, ठीक है, स्टेटस अगेन चेक कर लो। तो ये आपके 3 मॉड्यूल्स, कॉपी मॉड्यूल और जो पैकेज का है। अच्छा वहां पे जैसे मान लो पैकेज आपका ये ubuntu था, तो हमने वो एपीटी यूज कर लिया मॉड्यूल, और वैसे आपका ये रेड हेड होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, यम या डीएनएफ, ठीक है। तो वो वैसे यहाँ पे दे भी रखा है आपको, दे रखा हो एंसिबल डॉट बिल्टिन डॉट यम। फिर नेम मेंशन कर दो, लेटेस्ट, प्रेजेंट, अपसेंट, सारे स्टेट्स मेंशन है यहाँ पे। यूजर ग्रुप्स तो हमने देख ही लिया पहले से पहले ही। सर्विसेज का देखो स्टार्टेड, रीस्टार्टेड, स्टॉप। गैदरिंग फैक्ट मतलब कि कितने आपके वो हैं, मतलब आप कितने ग्रुप हैं आपके सिस्टम में कनेक्टेड है, पूरी इन्वेंटरी गैदरिंग सारा डेटा लेके आ जाएगा कि आपके मास्टर से कौन कौन कनेक्टेड है, कितने ग्रुप्स हैं, उनके अंदर नोड्स क्या क्या हैं। और ये पहले करता भी है, जैसे ही आप कमांड चलाते हो वहाँ पे गैदरिंग फैक्ट का ही आता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके लेके आ जाएगा, जैसे उसका आईपी, बहुत सारी डिटेल लेके आता है, इतना तो हमें नीड भी नहीं था। एक बार ग्रुप का हिसाब चलाओ, ये ऑल की जगह आप क्या लगा दो, ग्रुप का नेम, dp1 एंड देन एंटर।
ये जीवन के लिए चला था। तो पहला आपका ये था एंसिबल एंड फैक्ट, इसका प्राइवेट आईपी, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको, जैसे सेंसिबल आर्किटेक्चर साइज क्या है, बायोस का डेट क्या है, वेंडर क्या है, बायोस का वर्जन क्या है, ये सब दिखा रहा है आपको, ठीक है। बायोस इमेज, तो जो भी देखना है देख सकते हो उसके लिए। देन नेक्स्ट है, ये गैदरिंग फैक्ट हो गया। इसके बाद चेक मोड करके दे रखा है। इन चेक मोड एसमेट डज नॉट मेक एनी चेंजेस टू रिमोट सिस्टम, एसमेट प्रिंट द कमांड ओनली, डज नॉट रन द कमांड। तो ये सिर्फ प्रिंट करेगा और कुछ नहीं करेगा। उसको करने से, अप्लाई करने से पहले एक बार चेक करना चाहते हो कि वर्क क्या वर्क करेगा सही, ठीक है। उसका एक प्रीव्यू मोड क्या है, प्रीव्यू मोड। तो हमें यहाँ पे ऑल कॉपी करके दिया, सही, हमारे पास कोई डेटा वेटा नहीं था हमारे पास ऐसा कुछ। तो अपने केस में यहाँ पे कंटेंट में दे दो, यहाँ पे जीवन क्या दे दो, जीवन यहाँ पे चेंज कर दो। होम स्पेस एंड देन स्लैश एनसीबल, और ग्रुप को चेंज करना है तो जो साहब लास्ट में सी लगा हुआ है चेक मोड का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो आप, GP1 एंड देन एंटर। Then you cannot use the content as a dir or dust. चेंज फॉल्स कर क्या रहा है यहाँ पे, जीवन कंटेंट डालना पड़ेगा क्या। हाँ मतलब ऐसा हुआ है, मतलब ये ना वहां पे भी पाथ में देना पड़ेगा कि ये चीज उसने कॉपी किया था कि नहीं किया था, यदि वो रिमोट पे अवेलेबल होगा तो उसके लिए दे रखे हैं। चेंजेस थ्रू करके आपको आएगा। तो ये सब चीजें कर लोगे, गैदरिंग फैक्ट, चेक मोड। और मतलब ये समझो चेक मोड क्या कर रहा है कि वो डेटा आपका कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ, उस चीज को चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं एडॉक के, वो एक बार कंप्लीट कर लेना। तो मेनली सब यही था आपका, पैकेज का, फाइल का, सर्विस का फैक्ट और ये, और कमांड और वो तो हमने सेल कर रखा है। कमांड और सेल मॉड्यूल में सिर्फ वही सिंबल्स का डिफरेंस है, जैसे कि कॉमा, ठीक है, या पाइपलाइन कैरेक्टर या लेस देन ग्रेटर देन, तो उनका ही आपका रहेगा, ठीक है। तो वो एक बार करके देख लेना। एक बार और देख लेंगे, मंडे क्लास और कर लेंगे एडॉक पे, और उसके बाद ट्यूजडे से स्टार्ट कर देंगे प्लेन। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा। सभी PDF सेव कर